गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज हम रामायण को समझने वाले हैं। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रामायण किसने लिखी थी। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। और रामचरित्र किसने लिखा था? रामचरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो गलत आंसर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको राम के जीवन से जुड़ी प्रत्येक घटना को मैं विस्तार से बताऊंगी और उससे संबंधी रोचक बातें भी बताऊंगी। और आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए मैं तरह तरह के श्लोक और दोहे भी बताऊंगी, ताकि आप अपने धार्मिक पुस्तक के बारे में विस्तार से जान पाए। आज हम लोग करने वाले हैं अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है, बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक नगरी बसी थी जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। वह भव्य इमारतों से सुसज्जित थी। न केवल वहाँ पर राजमहल भव्य थे, बल्कि अनेक घर इमारतें भी भव्यता से परिपूर्ण थी। हर जगह खुशहाली दिखाई देती थी, समृद्धि दिखाई देती थी, चारों ओर हरियाली दिखाई देती थी। अयोध्या हर तरीके से संपन्न नगरी थी। संपन्नता वहाँ पर जैसे विराजमान ही हो। दुख का कहीं नामो निशान नहीं था। चारों ओर सुख समृद्धि ही सुख समृद्धि दिखाई देती थी। अयोध्या नगरी को ऐसा होना ही था। वो कौशल राज्य की राजधानी थी और उसके राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ न्याय प्रिय शासक थे। महाराजा अज के पुत्र थे और रघुकुल के वंशज थे। रघुकुल की नीति हर तरीके से वहाँ पर दिखाई देती थी। यानी सब लोग मर्यादित थे, सब लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। यानी कोई भी झूठ नहीं बोलता था, कोई भी किसी के साथ छल कपट, अन्याय या बेईमानी नहीं करता था। चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देता था। आदमियों के चरित्र में पवित्रता और औरतों के चरित्र में सतीत्व दिखाई देता था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। वहाँ के लोग न केवल सदाचारी थे, बल्कि पवित्रता और शांति को बनाए रखने वाले थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस उन्हें एक छोटा सा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। वे तीनों रानियों को ही भरपूर प्यार देते थे, यानी किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन पुत्र न होने के कारण वो तीनों भी उदास रहती थी। राजा दशरथ की आयु बढ़ती जा रही थी और बढ़ती उम्र में यह दुख उन्हें और सता रहा था। बहुत सोच विचार के महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्होंने रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के संबंध में भी अपनी चिंता बताई। तब मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। यह महान यज्ञ ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। चारों तरफ तैयारी हुई। यह यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई और खूब धूमधाम से यह यज्ञ संपन्न हुआ। तब अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। कौशल्या रानी ने श्री राम को जन्म दिया। चैत्र सुदी नवमी को सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। केकई ने जन्म दिया भरत को। तो इस प्रकार से 4 पुत्रों के पिता बनने के बाद राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना ना रहा। अयोध्या नगरी में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। प्रत्येक प्राणी खुश था। हर ओर खुशी और उत्सव का माहौल था।
राजा दशरथ की मनोकामना पूर्ण होने पर उन्होंने अपनी प्रजा में जी खोलकर धन धान्य बांटा और प्रत्येक प्राणी को उसकी इच्छा के अनुसार उपहार दिए। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनका आपसी प्रेम देखकर सब हैरान रह जाते थे। तीनों भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते थे। उनके आपसी प्रेम को देखकर प्रजा जैसे मोहित हो जाती थी। बड़े हो जाने के बाद उन सबको गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं ली, विद्याएं सीखी और गुण सीखे। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक विद्या को भली भांति और शीघ्र ही सीख लिया। राम इसमें सर्वोपरि थे। वे विवेकवान, सहनशील, विनम्र और न्यायप्रिय थे। राजा दशरथ के इन्हें प्यार करने के दो मुख्य कारण थे। एक तो वे बड़े पुत्र थे और एक उनमें मानवीय गुण कूट कूट के भरे हुए थे। अब राजकुमार बड़े हो गए थे, इसलिए उनके लिए वधुओं की खोज भी शुरू हो गई थी। सब चाहते थे अयोध्या नगरी में सुंदर वधुएं आए। अचानक एक दिन राजमहल में भगदड़ मच गई। पता चला कि राजमहल में विश्वामित्र पधारे हैं और वो काफी चिंतित है। जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र के आने का कारण पूछा, तब विश्वामित्र ने उनसे वचन लिया कि वो जो मांगेंगे उन्हें देना पड़ेगा। राजा दशरथ उनके आने में इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने वचन दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको निसंकोच दूंगा। तब मुनि विश्वामित्र ने वहां आने का प्रयोजन बताया। उन्होंने कहा, मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ जिसमें 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। यदि आप श्री राम को मेरे साथ भेजेंगे तो अति कृपा होगी और वो उन राक्षसों का वध भी कर पाएंगे। इतना सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने विश्वामित्र से माफी मांगी और कहा, श्री राम तो अभी मात्र 16 साल के हैं, वो इतने सुकुमार हैं, वो वहाँ कैसे जाएंगे? यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी पूरी सेना आपके साथ भेज देता हूँ या फिर मैं स्वयं ही आपके साथ चलता हूँ। मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ की मनोदशा को समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं राम को सिर्फ अपने साथ 10 दिनों के लिए ले जाना चाहता हूँ। मेरा अनुष्ठान जैसे ही संपन्न होगा मैं राम को पुनः अयोध्या भेज दूंगा। लेकिन राजा दशरथ नहीं माने। तब महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता गया। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि राम यदि विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो वहां से कुछ विद्याएं ग्रहण करके ही आएंगे, यानी श्री राम की ही इसमें भलाई है, तभी विश्वामित्र जी उन्हें लेने आए हैं। यदि आप वचन देकर पीछे हटेंगे तो यह रघुकुल पर कलंक के समान होगा। रघुकुल की तो हमेशा यही नीति रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए भारी मन से तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि श्री राम के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी जाएगा। उनके इस आग्रह को विश्वामित्र जी ने मान लिया और श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वो वन की ओर चले गए। वियड़ और भयानक जंगलों की ओर वो चल पड़े। आगे आगे विश्वामित्र जी थे, पीछे पीछे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण। लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। दोनों भाई अपने धनुष संभाले, अपने पीठ पर तरुण बांधे और कमर पर तलवारें लटकाए चल रहे थे। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ हो लिए। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने सबसे पहले पढ़ा अयोध्या नगरी कैसी थी। तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? आप लिखेंगे अयोध्या नगरी संपन्नता से परिपूर्ण थी। वहाँ पर न केवल राजमहल भव्य था, वहाँ पर अनेक इमारतें थी जो भव्यता से परिपूर्ण थी। सरयू नदी बह रही थी, तालाब जल से परिपूर्ण थे और चारों ओर खुशहाली और शांति का वातावरण था।
फिर आपसे पूछा जाएगा राजा दशरथ को क्या दुख था। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, बट उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें रघुकुल के उत्तराधिकारी की चिंता सता रही थी। राजा दशरथ के गुरु का नाम बताइए। ये 3rd क्वेश्चन हो गया। राजा दशरथ के गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ। राजा दशरथ के दरबार में कौन पधारे? राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ की 3 रानियों का नाम बताइए। राजा दशरथ की 3 रानियों का नाम क्या था? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के 4 पुत्रों का नाम बताइए। राजा दशरथ के 4 पुत्रों का नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भरत किसके पुत्र थे? भरत कैकेयी के पुत्र थे। शत्रुघ्न और लक्ष्मण किसके पुत्र थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राम किसके पुत्र थे? राम कौशल्या के पुत्र थे। विश्वामित्र श्री राम को वन में क्यों ले जाना चाहते थे? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? विश्वामित्र श्री राम को वन में इसलिए ले जाना चाहते थे क्योंकि वो एक ऐसा अनुष्ठान कर रहे थे जिसमें 2 राक्षस विघ्न डाल रहे थे। हालांकि उन राक्षसों का वध विश्वामित्र स्वयं कर सकते थे, लेकिन वे इस अनुष्ठान के नियमों का भंग नहीं करना चाहते थे। यदि वे किसी का वध करते तो अनुष्ठान के नियम भंग हो जाते। इसलिए वो श्री राम को लेने के लिए आए थे। राजा दशरथ ने श्री राम को भेजने से इनकार क्यों कर दिया? राजा दशरथ अपने पुत्र से बेहद प्यार करते थे। राम की उम्र केवल 16 साल की थी। उन्हें लगता था इस अल्पायु में श्री राम राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र के साथ अपने पुत्र राम को भेजने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र ने राजा दशरथ के कौन से आग्रह को माना, यानी कौन सी रिक्वेस्ट को माना? जब विश्वामित्र नहीं माने तब राजा दशरथ ने अपने पुत्र के साथ लक्ष्मण को भी भेजने का आग्रह किया, जिसे सुनकर विश्वामित्र ने उनका यह आग्रह मान लिया। तो इस प्रकार से रामायण के इस अध्याय से आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अवध नगरी में राम, यह अध्याय आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं ये रामायण जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि वे अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। धन्यवाद।